हेलो एवरीवन। आज है 4 मार्च और 4 मार्च की वे सभी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 मार्च को। और ये जो मनाया गया है ये 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस है, जो कि 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और ये प्रतिवर्ष नेशनल सेफ्टी डे जो है प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। और प्रथम बार कब मनाया गया था? तो प्रथम बार ये 1972 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को, और ये इसका 55वां संस्करण था। और इसकी थीम है इंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपुल टू इनहेंस सेफ्टी। 2026 की जो थीम है नेशनल सेफ्टी डे की, वह है इंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपुल टू इनहेंस सेफ्टी, जिसका उद्देश्य जो होता है कार्यस्थल या सड़कों या अन्य क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। और प्रथम बार कब मनाया गया था? तो 1972 में। नेक्स्ट है, भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत स्टील समिट 2026 का जो आयोजन है वह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जो कि 16 से 17 अप्रैल तक आयोजित होगा। और इसके आयोजक हैं वह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। जिसका आयोजक है वह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है इसको आयोजित करेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी थीम क्या होगी? तो इंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपुल टू इनहेंस सेफ्टी जो इसकी थीम होगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 17 अप्रैल। और आयोजक जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आयोजित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में पानी के अंतिम संस्कार को कानूनी मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो स्कॉटलैंड की संसद ने इस संबंध में नियमों को मंजूरी दी है, जो कि 2 मार्च 2026 से कानूनी रूप से प्रभावी हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रक्रिया इसमें क्या होगा? शव को पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा, जिससे शरीर के जो कोमल ऊतक हैं कुछ ही घंटों में उस पानी में घुल जाएंगे और केवल हड्डियां बचेंगी। और ये जो पर्यावरण के अनुकूल होगा इस प्रकार का, क्योंकि इसमें जो पारंपरिक दाह संस्कार जिसमें गैस का उपयोग किया जाएगा, इसमें दफनाने की तुलना में अधिक कार्बन डाई उत्सर्जन जो है वह बहुत कम उत्पादित होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ने पानी के अंतिम संस्कार को कानूनी मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यह है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2.6 अरब कनाडियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा ने भारत के साथ 2.6 अरब कनाडियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यह समझौता जो है 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुई, और जिसकी आपूर्ति जो है कनाडा की कंपनी है कैमको, वह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। और यह आपूर्ति जो है 2027 से 2035 के बीच की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा कि भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देना और 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक का ले जाने लक्ष्य को पूरा करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने
किस देश के साथ 2.6 अरब कनाडियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए कनाडा के साथ। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंडियन बाइसन गौर उत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडियन बाइसन, बाइसन भी कहते हैं गौर, जैसे एक बैल की तरह दिखने वाला एक पशु होता है, इसको आप सर्च करेंगे तो उसमें फ़ोटो देख लीजिएगा। तो इंडियन बाइसन गौर उत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया जाएगा, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जापान और भारत के सहयोग से आयोजित इंडियन बाइसन उत्सव का ये दूसरा संस्करण है। और ये जो स्थान है देवरीगढ़, ये ओडिशा में स्थित है, और जिसका उद्देश्य है बाइसन यानी गौर के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को वन्यजीव पर्यटन से जोड़ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडियन बाइसन उत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीनगर सेंट्रल जेल की अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन है? तो ये है शबा शाल, जो कि श्रीनगर में सेंट्रल जेल की सुप्रिटेंडेंट के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में प्रोजेक्ट हनुमान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री हैं पवन कल्याण, इनके द्वारा 3 मार्च को प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हनुमान का पूर्ण नेम देख लें क्या है? तो इनका हनुमान का पूर्ण नेम है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट ऑफ मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, हनुमान का पूर्ण नाम है, जिसका उद्देश्य है मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करना और वन्यजीवों का संरक्षण करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्च 2026 में प्रोजेक्ट हनुमान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री हैं पवन कल्याण, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 बाघों की मौत के कारण चर्चा में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां 8 बाघों की जो मृत्यु है वहाँ करंट लगने के कारण हो गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो विमोचन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया है, और इसके जो लेखक हैं वह आकाशवाणी के एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर धीरज काकड़िया। डॉक्टर धीरज काकड़िया जो हैं इसके लेखक हैं। और ये जो पुस्तक है किस विषय पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी के जो कम्युनिकेशन स्किल हैं और उनके जीवन के जो आदर्शों हैं उन पर आधारित है, जिसे इनके पुस्तक के नाम से ही पता चल रहा है। और यह पुस्तक जो है 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, 3 भाषाओं में उपलब्ध है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, और लेखक हैं डॉक्टर धीरज काकड़िया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 11वां रायसीना संवाद मार्च 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, जो कि 5 से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसके जो मुख्य अतिथि हैं वह फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां रायसीना संवाद मार्च 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसकी थीम है संसार, एसर्शन, एकोमोडेशन और एडवांस, इसकी थीम है 11वां रायसीना डायलॉग की।
नेक्स्ट है 1 मार्च 2026 को नौसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है श्री बीपी सिंह ने। उनकी जिनके पास पारंपरिक आयुध और गोला बारूद हो गए, हथियार प्रणालियों के प्रबंधन में 3 दशकों से अधिक उनके पास व्यापक अनुभव है। 3 दशकों से अधिक का उनके पास इन सब चीज़ों का अनुभव है। गोला बारूद हो गया, हथियार हो गए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 मार्च 2026 को नौसेना आयुध डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो श्री बीपी सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा बी।